morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start Social and Political Life Class 6 Chapter 1 Understanding Diversity. डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहते हैं, यानी कि विविधता की समझ। अब डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी यानी कि जब हमारे इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग होता है और रिलीजियस धर्म अलग हैं, यही सब डाइवर्सिटी कहलाती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लर्न अबाउट डाइवर्सिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनइक्वलिटी। हम डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही यह इनइक्वलिटी से किस तरह से डिफरेंट है वह भी हम पढ़ेंगे। सेकेंड, एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज प्रेजेंट इन इंडिया। वर्तमान में इंडिया में कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है उसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थर्ड है, अप्लाई अवर लर्निंग टू एप्रिसिएट द यूनिटी इन इंडिया डिस्पाइट द डाइवर्सिटी। हम यह भी पढ़ेंगे कि विविधता के बावजूद भी भारत में एकता को कैसे सराहा गया है। हाउ डिफरेंट आर वी फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से किस तरह से अलग हैं या डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे यू एंड आई, आप और मैं। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है और उसमें आपका आंसर लिखना है और दूसरी तरफ आपके क्लासमेट्स जो आपका मित्र है उसका भी आंसर आपको उससे पूछ करके लिखना है। फर्स्ट है, व्हाट फूड डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है एंड योर क्लासमेट्स आंसर, आपके क्लासमेट का आंसर भी इस तरफ लिखना है। सेकेंड है, व्हाट फूड डिड यू ईट फॉर डिनर लास्ट नाइट। आपने लास्ट नाइट में जो डिनर में क्या खाया था वह लिखना है और आपके क्लासमेट्स का आंसर भी यहाँ पे लिखना है। थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डिड यू वियर एट होम यस्टरडे। कल आपने घर पर कौन से कपड़े पहने थे, ये लिखना है और इस तरफ क्लासमेट्स का आंसर भी लिखेंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉलीडे स्पॉट। आपका फेवरेट या आपको कौन सा हॉलीडे स्पॉट पसंद है तो वो लिखना है। और फिफ्थ वन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ये भी लिखना है और इस तरफ आप अपने फ्रेंड का भी लिखेंगे, आपके क्लासमेट्स का भी लिखेंगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए। डिड योर क्लासमेट्स ईट द सेम फूड एज यू। आप ऊपर देखेंगे, आपने लिखा हुआ है ना उसने क्या खाया था, आपने क्या खाया था, तो यहाँ पे है भी यही लिखना है इसका आंसर। क्या आपके क्लासमेट ने और आपने सेम भोजन किया था। फिर सेकंड है, डिड योर क्लासमेट वियर द सेम क्लॉथ्स एज यू। क्या आपके क्लासमेट ने भी वही कपड़े पहने थे जो आप घर में पहने हुए थे। डू यू बोथ ऑफ यू लाइक द सेम प्लेस। क्या आप दोनों को एक ही जैसी जगह पसंद है। एंड फोर्थ वन, डू बोथ ऑफ यू लाइक द सेम सब्जेक्ट। क्या आप दोनों को सेम सब्जेक्ट पसंद है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अलग है। हम अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं या एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं और यही बात जो है हम में से प्रत्येक को अलग और यूनिक बनाती है और हमारे बीच वैरायटी यानी विविधता उत्पन्न करती है। दिस मेक्स ईच वन ऑफ अस यूनिक एंड क्रिएट्स वैरायटी अमंग अस। कैन यू इमेजिन ए लाइफ इन विच ऑल योर फ्रेंड्स ईट द सेम फूड, वियर द सेम क्लॉथ्स, लुक एग्जैक्टली लाइक यू एंड हैव द सेम लाइक्स एंड डिसलाइक एज यू। क्या आप ऐसी लाइफ की या ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं कि जहां आपके सारे फ्रेंड्स सेम फूड खाते हों, मतलब एक जैसा खाना खाते हों, एक जैसे कपड़े पहनते हों, एक जैसे दिखते हों, आप जो पसंद करते हैं वही दूसरा भी पसंद करता हो। जब हम बार बार एक ही चीज़ का अनुभव करते हैं तो हम और वही एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। जबकि वी इंजॉय वेराइटी इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर जो कुछ भी वेराइटीज़ हैं या जो कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिखाई देती हैं उसको हम इंजॉय करते हैं। इस तरह हमें अपने चारों ओर जो कुछ भी वेराइटी या डिफरेंट थिंग्स दिखाई देती हैं वही डाइवर्सिटी कहलाती है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड क्रिएट्स डाइवर्सिटी इन एन एरिया। जब पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही एरिया में जो है वो डाइवर्सिटी पैदा करते हैं, विविधता को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो आपको पता है ना कि सब लोग एक साथ रहते हैं। मानो आपकी एक कॉलोनी है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं। तो यही जो लोग हैं यही डाइवर्सिटी कहलाती है कि बहुत सारे लोग एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने रीति रिवाज है और यही डाइवर्सिटी कहलाती है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डू वी सी इन इंडिया। हम किस तरह की डाइवर्सिटी अपने इंडिया में देखते हैं। एक्टिविटी 2 है लेट्स सेलिब्रेट। ये लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ध्यान से आपको इस इमेज को देखना है। लुक एट द इमेज बिलो एंड कंपेयर देम। पीपल आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स। पीपल्स या कुछ लोग हैं जो कि अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि इमेज ए में जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और दूसरी तरह का जो है वो पोंगल का त्यौहार कहलाता है, जिसमें कि ये लोग जब फसल कटती है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब अपन फिल करेंगे इस चार्ट को। इमेज ए और इमेज बी का कंपैरिजन हम लोग करेंगे और इसे फिल करेंगे। विच फेस्टिवल आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द इमेज। कौन सा फेस्टिवल इस इमेज में, दोनों इमेजों में बनाया जा रहा है। तो इमेज ए का आंसर लिखेंगे एंड देन इमेज बी का। हाउ आर दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। और ये फेस्टिवल किस तरह से मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एंड लास्ट थर्ड वन, इन विच लैंग्वेज डू द पीपल इन ईच ऑफ द इमेजेस ऑफर देयर प्रेयर्स। जब ये प्रेयर करते हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब ये किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विच आर डाइवर्स। भारत में अलग अलग रीजन्स यानी क्षेत्र के लोग डिफरेंट त्यौहार मनाते हैं जो कि विविधतापूर्ण यानी कि डाइवर्स है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता हमें केवल धार्मिक फेस्टिवल्स में ही नहीं मिलती है, बल्कि ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के प्रत्येक स्वरूप में भी मिलती है। कुछ डिफरेंस जो हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, वो देखेंगे अपन। सबसे फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, भाषा में विविधता। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, उसके 8th शेड्यूल यानी अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। हिंदी और इंग्लिश जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा हैं। और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस को सभी ऑफिशियल पर्पस, यूनियन की जितनी भी ऑफिशियल पर्पस हैं, संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों और बिजनेस से संबंधित सभी लेन देन के लिए इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में केवल 14 लैंग्वेजेस को इसमें शामिल किया गया था। सिंधी लैंग्वेज को जो है 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद 3 और लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी 1992 में इंक्लूड किया गया या जोड़ा गया है। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी इस में ऐड किया गया। सेकेंड आता है आपका डाइवर्सिटी इन फूड, यानी कि भोजन में विविधता। अब भोजन में विविधता किस तरह से वो हम देख लेते हैं। इंडिया की हर स्टेट स्थानीय रूप से उपलब्ध रिसोर्सेस और संसाधनों के आधार पर अपने भोजन के लिए जानी जाती है। जैसे कि जो वेस्ट बंगाल है वो फिश से बने डिशेस के लिए फेमस है। कोकोनट, राइस और फिश से बने डिशेस के लिए केरला फेमस है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक में, सिक्किम में थुक्पा जो है वो डिश वहाँ की फेमस है। मक्की की रोटी और सरसों का साग पंजाब में फेमस है। लिट्टी और चोखा जो है बिहार का भोजन है। इसी तरह से दम आलू किसके लिए फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर में दम आलू के लिए फेमस है। ऐसी खांडवी गुजरात के लिए फेमस है और डोसा तमिलनाडु में फेमस है। डाइवर्सिटी इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को मनाने में भी विविधता यहाँ पे पाई जाती है, वो देखते हैं। अ नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो चाहे डिफरेंट स्टेट्स के हों, कल्चर और रिलीजियस यानी अलग अलग राज्यों के, संस्कृति के और धर्मों के लोग यहाँ सभी मिलकर के एक साथ इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन हार्मोनी डिस्पाइट द डिफरेंट बैकग्राउंड द पीपल बिलोंग टू। यहाँ पर वो जो लोग हैं किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी ये सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के और सौहार्द के साथ इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल इंजॉय ईटिंग क्रिसमस केक एंड रिलीज। बहुत सारे लोग जो हैं क्रिसमस केक खाने का आनंद लेते हैं और अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बावजूद भी ईद के त्यौहार के दौरान तैयार सेवई का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन रिलीजियन, धर्म में विविधता।
सम ऑफ द मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में बहुत सारे धर्म हैं। उनमें से हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन धर्म, इनकी उत्पत्ति इंडिया में या भारत में ही हुई है। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का यहाँ पालन किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री है, जहाँ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने का अधिकार और स्वतंत्रता है। प्रत्येक धर्म में पूजा का एक विशेष स्थान होता है। यहाँ पर उस धर्म से संबंधित उनके अनुयायी जहाँ पर जाकर के प्रेयर या पूजा कर सकते हैं। जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो चर्च जाते हैं, सिख जो हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं। इसी तरह से इंडिया जो है पूजा या वर्शिप के कई प्रसिद्ध स्थानों का घर है। हमारे देश की जो रिलीजियस और कल्चरल यानी धार्मिक और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, ये उसका न केवल प्रतीक या सिंबल है, बल्कि ये देश की आर्किटेक्चरल जो डाइवर्सिटी है यानी कि वास्तु विविधता को भी जोड़ता है। कुछ रिलीजियन प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और हज़ारों लोग यहाँ पर धार्मिक विश्वास के साथ में आते हैं। अजमेर, जैसे कि राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह है और गोल्डन टेम्पल इन पंजाब में गोल्डन टेम्पल है। ये कुछ धार्मिक स्थानों के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं।